हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे थे और साथ ही साथ इनफिनाइट सीरीज के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ क्वेश्चन भी मैंने दिए थे। आज हम इनफिनाइट सीरीज पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू a टू द पावर x, a टू द पावर x, a टू द पावर x और ये सब एक दूसरे की पावर में है अप टू इनफिनाइट टाइम्स। तो मेरे को प्रूव करना है कि dy by dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर log y होल अपॉन x इनटू 1 माइनस y इनटू log x इनटू log y। तो इसको प्रूव करते हैं। तो देखना, मैंने बेसिक रूल बताया था, अगर मैं इनफिनाइट में से एक टर्म डिलीट कर दूं यानी इसको छोड़ के अगर मैं इसको देखूं तो ये एक तरह से ये भी एक इनफिनाइट सीरीज हो गई और हमें मालूम है y किसके बराबर है a टू द पावर x, a टू द पावर x, a टू द पावर x और इंफिनिटी तक। तो अगर मैं इसमें से एक टर्म रोक के रखूं, मान लो मैंने a टू दी पावर x को रोक के रखा है क्योंकि मेरे को a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन मालूम है, ठीक है। तो a टू दी पावर x को अगर मैं रोक के रखूं और इतनी टर्म्स को अगर मैं देखूं तो ये अभी भी एक इनफिनाइट सीरीज है और इसकी वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू a टू दी पावर x, a टू दी पावर x, a टू दी पावर x। तो ये भी हमारा पूरा y होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं y इक्वल्स टू a टू दी पावर x। अब सीरीज कौन सी रिपीट हो रही है, a टू दी पावर x, उसकी पावर a टू दी पावर x, फिर उसकी पावर a टू दी पावर x, यानी a टू दी पावर x, a टू दी पावर x रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, a टू दी पावर x अप टू इंफिनिटी तक उसको y ले लिया। अब ये कुछ ऐसा हो गया y इक्वल्स टू a टू दी पावर x होल की पावर y। नाउ अब मैं log ले लूं तो टेकिंग log बोथ साइड, लॉग लेने से क्या हुआ, लॉग लेने से ये हुआ कि जो पावर है जिसका मेरे को डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है उसको मैं निकाल सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने लॉग ले लिया है तो यहां x टू दी पावर y इनटू log a कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब यहां पे भी दिक्कत फंस गई क्या कि यहां पे log y तो है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, पर x टू दी पावर y यानी ये फंक्शन और फंक्शन की पावर फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे को नहीं मालूम। तो मैं क्या करूंगा, अब फिर से एक और बार लॉग लेना पड़ेगा ताकि मेरे को x टू दी पावर y को सॉल्व करने के लिए कोई तरीका मिल जाए। तो मैंने फिर से लॉग लिया। अब ये क्या हो गया मेरा log y इज इक्वल्स टू, यहां पे लॉग लेने से क्या हुआ, ये a है और ये b है, तो log a इनटू b वाली आइडेंटिटी, तो वो क्या हो जाएगा log x टू दी पावर y प्लस log a, ठीक है। तो ये मैंने उसको ब्रेक कर दिया। अब ये क्या log x टू दी पावर y क्या हो जाएगा, y log x हो जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब यहां पे देखना, मैं इस तरफ कर रहा हूं, तो पहले log का डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, पर x की जगह क्या है log y, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन log y, ठीक है। मैंने अभी log का किया है। अब इस वाले log का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इस वाले log का डिफरेंशिएशन होगा तो वो आएगा 1 अपॉन y, ठीक है। और अब y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y को x के रिस्पेक्ट में किया इसलिए dy by dx। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ log y का। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब इस तरफ भी डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो y का डिफरेंशिएशन दैट इज dy by dx इनटू log x एज इट इज प्लस y एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और log into log a, सॉरी log a ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसको मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब हमें सिंपली क्या dy by dx की वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर करो, तो dy by dx इसमें से कॉमन ले रहा हूं मैं। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y log y, इस y को मैंने आगे कर दिया
और यहाँ पे ये उठ के उधर गया था तो माइनस का log x और इक्वल के साइड बचा है y अपॉन x। तो सिंपली अपना dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी क्या, दैट इज y। अच्छा यहाँ पे भी मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो रहने दो, मैं इसको इधर ही सिंप्लीफाई कर दूंगा। नहीं, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं इस तरफ, मैं इसको इसी तरफ सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये हो जाएगा dy बाय dx इनटू क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस y log y इनटू log x होल अपॉन y log y इज इक्वल्स टू y अपॉन x। और अब मैं इसको उठा के इधर भेजूंगा तो dy बाय dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये इधर गया तो y इंटू y log y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर log y होल अपॉन, ये y है, होल अपॉन क्या आ जाएगा x इंटू 1 माइनस y log y इंटू log x। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन और यही मेरे को प्रूव करना था dy बाय dx की वैल्यू y स्क्वायर log y, y स्क्वायर log y और अपॉन में x इंटू 1 माइनस y log x इंटू log y। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक टर्म को डिलीट कर दिया, डिलीट मतलब रोक के रखा और जो सीरीज रिपीट हो रही थी उसी को ही मैंने y कंसीडर कर लिया। इससे क्या हुआ, a टू द पावर x टू द पावर y हो गया और इसको फिर से मेरे को लॉग लेना पड़ा। लॉग लेने के बाद क्या किया, क्योंकि मेरे को x टू द पावर y का डिफरेंशिएशन नहीं मालूम था तो x टू द पावर y का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए फिर से मेरे को लॉग की हेल्प लेनी पड़ी। तो मैंने फिर से दोबारा लॉग लिया और उसके बाद मैंने सिंपली उसको डिफरेंशिएट किया, फिर dy बाय dx की वैल्यू अलग अलग कर ली। ना बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। इफ y इक्वल्स टू रूट ओवर साइन x प्लस रूट ओवर साइन x प्लस रूट ओवर साइन x प्लस अप टू इंफिनिटी और प्रूव करना है dy बाय dx इज इक्वल्स टू cos x होल अपॉन 2y माइनस 1। तो ये भी एक तरह की इनफिनाइट सीरीज है। तो अब मैंने इनफिनाइट सीरीज को सॉल्व करने का तरीका अभी तक बता दिया है। तो अब मैं क्या करूं, इसको इस सीरीज को किस तरीके से लिख सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, साइन एक्स रूट साइन एक्स को रोक के रखूंगा और ये भी एक तरह से क्या है, इनफिनाइट सीरीज है, यहां से लेके यहां तक रूट साइन एक्स ही रिपीट हो रहा था ना। तो मैंने क्या किया, एक रूट साइन एक्स को रोक के रखा और बाकी जो भी टर्म है वो भी इनफिनाइट टाइम्स होगी तो इसको मैं y ले सकता हूं। तो ये हमारा y क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, रूट साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैंने इस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स को y ले लिया तो इस तरीके का हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। सबसे पहले मैं रूट हटाता हूं, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया साइन x प्लस वाई। नाउ अब मैं इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर सकता हूं, अब बिना लॉग लिए, बिना लॉग लिए इसको मैं सिंपली सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2y, पर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ इसलिए dy बाय dx, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx। तो सिंपली अपना आंसर मिल जाएगा, dy बाय dx को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 2y dy बाय dx, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो dy बाय dx कॉमन निकल गया, 2y और ये इधर गया तो माइनस का 1 क्योंकि dy बाय dx मैंने उसमें से कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे बचा cos x और सिंपली मेरा आंसर आ गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू मेरे को मिल जाएगा cos x होल अपॉन 2y माइनस 1 और यही मेरे को प्रूव करना था। तो क्वेश्चन को जितना इजी हो सके उतना इजी बनाएंगे हम। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, जो भी मेरी इनफिनाइट सीरीज थी उसमें से एक साइन एक्स रोक के रखा क्योंकि रूट साइन एक्स ही रिपीट हो रहा था। तो मैंने अंदर की जो भी रूट साइन एक्स वाली टर्म के बाद जो भी टर्म्स है उसको मैंने y ले लिया क्योंकि y
किसके बराबर है, रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स अप टू इंफिनिटी तक, तो उसको y ले लिया। अब मैंने सिंपली इसको इस तरीके से लिख दिया और रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। उसके बाद ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसका मैं डिफरेंशिएशन विदाउट लॉग के निकाल सकूं, ठीक है। लॉग की हेल्प से मैं उनकी डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकता जिनका डिफरेंशिएशन में फंक्शन की पावर फंक्शन हो, पर यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं था, तो मैंने सिंपली इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर। नाउ अब हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा एसएक्यू जो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था उसका क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x अप टू इंफिनिटी, और मेरे को dy बाय dx की वैल्यू निकालनी थी। तो इसको भी मैं सेम तरीके से करूंगा। कौन सी सीरीज रिपीट हो रही है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x e टू द पावर x, यानी e टू द पावर x को अगर मैं रोक के रखूं, e टू द पावर x को मैं अगर रोक के रखूं तो ये जो सीरीज है y के बराबर है, क्योंकि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x e टू द पावर x अप टू इंफिनिटी तक ये सारी की सारी पावर सारी की सारी टर्म y के बराबर है। तो अगर मैं एक टर्म रोक के रखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y। अब इसका डिफरेंशिएशन मेरे को नहीं मालूम है तो मैं कर भी सकता हूं विदाउट हेल्पिंग लॉग। तो मैं दो तरीके से बताता हूं, विदाउट लॉग के और लॉग के हेल्प से। तो पहला मैं इसको सिंपली अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx और e टू द पावर x, अगर मैं इस पूरे को x मान के रखूं तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x पर यहाँ पे अभी मैंने e का डिफरेंशिएशन किया है, अब अंदर की टर्म का डिफरेंशिएशन करना है इसलिए इनटू। अब ये दोनों टर्म एडिशन में तो इनको सिंपली मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर x प्लस y dy बाय dx। मेरे को dy बाय dx की टर्म एक तरफ करनी है तो dy बाय dx मेरे को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, dy बाय dx मैंने दोनों एक तरफ कर दिया और यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, कॉमन लेने के बाद क्या बचा 1 माइनस e टू द पावर x प्लस y और यहाँ पे e टू द पावर x प्लस y। तो अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x प्लस y। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। अगर मैं लॉग का हेल्प लेता, लॉग की हेल्प लेता तो टेकिंग लॉग लेने से क्या होता, लॉग लेने से ये हमारा हो जाता log y इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या log e टू द पावर x प्लस y, ठीक है। और यहाँ पे log a टू द पावर b की आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस y इंटू log e। और अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नेक्स्ट के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अंदर डिफरेंशिएट। अच्छा ये log e क्या होगा, तो हमें मालूम है जब log e तो बेस जब नहीं लिखा रहता तो वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है कि वो बेस e होगा उसका। तो log e बेस e 1 होता है, तो इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि log e बेस e क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो ये हट गया हमारा। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx और यहाँ से मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाय dx माइनस dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 और dy बाय dx कॉमन ले लिया,
तो ये हो गया 1/1, यहाँ पे एलसीएम लिया था तो एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 माइनस वाई, अपॉन में आएगा तो 1 माइनस वाई इंटू वाई। तो यहाँ पे ये आंसर है, वहां पे ये आंसर है, तो ये आंसर और ये आंसर एक जैसे ही है। बस यहाँ पे देखना, यहाँ पे e टू दी पावर x प्लस वाई, e टू दी पावर x प्लस वाई किसके बराबर है, y के बराबर, तो e टू दी पावर x प्लस वाई की जगह मैं y रख सकता हूँ। वैसे ही 1 माइनस e टू दी पावर x प्लस वाई की जगह मैं y रख सकता हूँ। तो ये आंसर एक जैसे ही है, बस यहाँ पे मैंने e टू दी पावर x प्लस वाई रहने दिया और यहाँ पे मैंने y के टर्म्स में आंसर दिया है। तो चाहे ये आंसर हो या ये आंसर हो, दोनों सही है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन का। नाउ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है y इक्वल्स टू sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x अप टू इंफिनिटी तक, और मेरे को dy बाय dx की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में होमवर्क में दिया था, तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला काम तो ये है कि कौन सी टर्म अपने आप को रिपीट कर रही वो पहचानना। तो यहाँ पे sin x अपॉन 1 प्लस cos x है, फिर यहाँ पे sin x अपॉन 1 प्लस cos x है, यानी अपना जो टर्म है sin x अपॉन 1 प्लस cos x ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं y इक्वल्स टू sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ये रिपीट हो रहा है, कहां से रिपीट होना चालू हुआ है, 1 प्लस ये टर्म वापस से मिल गया, तो मैं इसको y मान लिया। क्या किया मैंने, ये sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपने आप को रिपीट कर रहा था, तो जहां से रिपीट हो रहा है, जहां से सेकंड टर्म चालू हुई वहां से मैंने y मान लिया। अब ये y मान लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, तो y इज इक्वल्स टू, इसको मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस y नीचे है, और यहाँ पे एलसीएम ले लो तो यहाँ आएगा 1 प्लस y प्लस cos x। मैंने सिंपली क्या किया है, नीचे की टर्म को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया है, और ऊपर sin x है। अच्छा, ये टर्म जो नीचे वाली ये जंप करके ऊपर आएगी, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, कैसा, y इज इक्वल्स टू sin x इंटू 1 प्लस वाई होल अपॉन 1 प्लस वाई इंटू प्लस cos x। अब इसको मैं इधर भेज देता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक साथ डिवीजन और प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जो काफी लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसको इधर भेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई cos x इज इक्वल्स टू sin x को भी अंदर इंटू कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया sin x प्लस y sin x। नाउ अब डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x से डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाय dx, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इंटू cos x प्लस y एज इट इज, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस y, इधर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y का dy बाय dx इंटू sin x प्लस y एज इट इज और sin x का cos x। तो dy बाय dx जहां जहां से मिल रहा है उसको एक तरफ करो, तो ये dy बाय dx, ये और ये वाली टर्म उसके उधर जाएगी, और ये वाली टर्म इधर आएगी, तो हम dy बाय dx कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2y, यहाँ पे बचा cos x प्लस का, और यहाँ से जोड़ के आया तो प्लस से ये माइनस का, और यहाँ पे माइनस का sin x, और इक्वल की इस तरफ क्या है, इक्वल की इस तरफ आया मेरा cos x प्लस y sin x। अब जगह नहीं है तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। अब देखना,
यहां से मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो dy बाई डी एक्स मेरे को मिल जाएगा क्या, इसको बस इसके डिवाइड में ले जाना है, ये हो जाएगा cos x प्लस y sin x होल अपॉन 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस sin x। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।